नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के थाना चौक समाहरणालय के ठीक सामने। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, वर्तमान में सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी जो सरकार है उनके खिलाफ यहाँ मोर्चा में सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ आदिवासी समाज भी दिख रहे हैं और अलग अलग लोग यहाँ पहुंचे हैं। सभी काफी आक्रोशित हैं। ये लोग का कहना है जिस तरीके से आज यहाँ मधुबनी में, मिथिला में पलायन हो रहा है, ये पलायन पहले भी हो रहा था, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उनसे सवाल होना है। पलायन की जो मुद्दा है, बेरोजगारी जो एक मुद्दा है, इन सब चीजों को लेकर के ये महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकली हैं, इन सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रागनी। रागनी, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? नहीं पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? मजबूरी था, गरीबी था, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो यहाँ पर क्या करने आई हैं? यहाँ पर मजबूरी दिखाने आए। रोड नहीं बनाता है सरकार, घाट नहीं बनाता है, पोखर। घाट बनाना है कि आपको नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी नौकरी चाहिए? झाड़ू पोछा कर लेंगे। आपको भी नौकरी चाहिए? हम सबको नौकरी नहीं चाहिए तो क्या कर खाएंगे? आगे में आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चा बुच्ची को हम सब नहीं पढ़े हैं, बच्चा बुच्ची को कम से कम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग का पति जो कचरा में काम करता है, नगर पंचायत में काम करता है, तरह तरह गंदा चीज उठाता है, इतना रोदा में काम करता है सर, उसमें मन खराब हो जाता है। तो ठेकेदार से बोलता है कि हम लोग को 10 दिन 5 दिन छुट्टी चाहिए, तो वो क्या करता है 5 दिन छुट्टी लेने से पहले ही निकाल देता है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है या नहीं है? पढ़ाई लिखाई हम लोग को जरूरी है सर। हम लोग को पहले देखिए माँ बाप को कोई नौकरी न चाकरी न कोई पढ़ाता न लिखाता। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो कैसे नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग को बच्चा को पढ़ाएंगे। आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई किए थे? हम लोग पढ़ाई नहीं किए थे कि हम लोग का मम्मी पापा को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, जंगल बुआता था। लोग भी चाहते हैं कि जैसे झंझारपुर में इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज बन रही है, हम नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन हम इतना ज्ञान दिया है कि झाड़ू पोछा करके हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। आज का धरना का एक ही और एक मुख्य उद्देश्य है कि रोजगार चाहिए। हमारे यहाँ के जो लाखों करोड़ों में भाई लोग हैं वो अपने घर की जीविका चलाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है कि जिस तरह से गुजरात के लोग रहते हैं और गुजरात में औद्योगिक क्रांति है, क्या बिहार ने कोई अपराध किया है? बिहार ने अगर अपराध किया है तो एक अपराध किया है जो पिछले बार मोदी जी को 40 में से 39 सांसद दिए थे। हमें मधुबनी जिला में चीनी मिल जो बंद थी, खादी ग्रामोद्योग जो बंद हो चुका है, वो सब चालू चाहिए और रोजगार के अनेक और संसाधन हमारे नौजवान बहनों को, नवयुवतियों को। अब नौजवान ही सिर्फ नहीं मांगते हैं, अब नवयुवती भी मांगती है, महिलाएं भी मांगती हैं। सबको काम देने का काम करें, नहीं तो सत्ता से बाहर जाए। हम लोग को कोई देखिए, हम लोग बेरोजगार है, हम लोग का कंजर समाज से सब लोग आया है और हम लोग को देखिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हम लोग को सीट चाहिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग को कोई नौकरी वगैरह कुछ मिला नहीं है। हम लोग कोई सीट लेना चाहते और हम लोग को कोई देखने वाला है ही नहीं। हम लड़ेंगे। आप किस चीज से लड़ेंगे? हम विधायक बनेंगे। आप विधायक बनेंगे? हाँ, पढ़े लिखे? हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे मधुबनी के लिए? मदनी क्या सेवा करेंगे, अपना जात को उठाएंगे। हम लोग को देखने के लिए बाकी जात कहाँ जाए? सब जात को लेकर चलेंगे। जब हम विधायक बन जाएंगे तो रोजगार दिलाएंगे। नेहा कुमारी, झंझारपुर से। धरना क्यों कर रहे हैं? बुला के आनंद झा आनंद झा बुला के लाए चलू अहाँ के निकासी करा दे। नहीं कभी मीडिया वाला दे तो अहाँ तो बोलबे कहबे ओकर निकासी हो जेते। विकास का लेल, नौकरी का लेल, मोदी को हटवा का लेल आया है। मोदी जी को और नीतीश कुमार को हटाना है। क्यों हटाना है? बेरोजगार लड़के सब पढ़ लिख के सब बैठे हैं, घर बैठे हैं। बजे हम लोग देखिए आए कांग्रेस का धंगा, हम बड़तर से उस पर आए हैं। हम कंजर समाज से हैं, हमारी ये महिला सब है, लड़कियां सब है, बेरोजगारी है, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए, दुखों को लेकर आए। हमारा दुख है बेरोजगारी है, गरीबी है। पहले की सरकार थी, कुछ गरीबों का था, लेकिन इस सरकार में कोई भरोसा, कोई उम्मीद नहीं। ये घर घर सिंदूर बांटने के लिए जाएंगे लेकिन किसी का दुख दर्द बांटने के लिए नहीं जाएंगी। सारी महिला मीटिंग रखती है, सिंदूर में अधिकार पति का होता है कि सरकार का होता है? कोई महिला नहीं बोलती है। कौन सी योजना निकाल दिया कि घर घर जाकर सिंदूर बांटेगा, सिंदूर चढ़ाएगा? ये कौन सी योजना है? योजना निकालनी है तो गरीबी को हटाइए, बेरोजगारी को हटाइए। बार बार मोदी जी बोल रहे हैं जो ये कर ले, युवा के लिए ये कर ले, महिला 15 लाख जो मोदी जी घोषणा किए सो तो खा गए, वो डबल इंजन की सरकार मिल करके। रही बात वो जो अभी अनाउंस किए हैं जो हमारी महिला को सिंदूर भेजेंगे,
क्या कभी अपना पत्नी को शादी के बाद सिंदूर दिया है? अपना बहन को सिंदूर बाहर में भेजे है? भौजाई को भेजे हैं कि हमारी महिला को सिंदूर देने के लिए तैयार है? हमारी महिला पैर में जूती रखी है, हाथ में झाड़ू रखी हुई है उसको पीटने के लिए, क्योंकि हमारी महिला का अपना पति सिंदूर देने के लिए भाई तैयार है। पति का सिंदूर हमारी महिला पहनती है, मोदी का सिंदूर नहीं। मोदी का देना है तो 15 लाख जो गच्छा उखा गए, हमारी महिला 15 लाख का भेड़ा इसमें पड़ी हुई, सब महिला 15 लाख का भेड़ा पड़े हुए। ये निकम्मी सरकार है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये कितने वादा किए थे जो 2014 में हम कितने 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, सबको ठग रहा है। कितनों का प्लान नहीं रोकते हैं, सब मर मिटने के लिए तैयार हो जाते, दूसरे राज्य में तैयार है। हमारे बिहार का आदमी है, हम बिहार आदिवासियों को रोजगार नहीं देते हैं। अति घटना में जो है सो अभी महिला सबके सिंदूर बांटने के लिए तैयार है। कहिए कितना तोहनी के बात है? फैन रोको, नौकरी दो, गद्दी छोड़ो, गद्दी चोर जुल्मी सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है। जितना विद्युत है कल खर्च करना है, जितने हैं सब 2014 में जन्म लिया है। इसके बाद कोई सरकार बना है, कांग्रेस का सरकार था तो कोई काम नहीं किया है। हम लोग का पति सब नगर पंचायत में काम करता है, नरेंद्र मोदी सबको काम करा रहा है, पैसा कम दे रहा है, पैसा समय से महीना नहीं देता है, महीना से 2 महीना 3 महीना लगा के काम पे नहीं देता है। जो हाथ पे लगा कर काम करना चाहिए, जो सेफ्टी रहना चाहिए, पैर में जूता चप्पल, हाथ में मोजा, वो सब कुछ भी नहीं देता है। राष्ट्रपति कौन है? मोदी। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? मोदी कौन है राष्ट्रपति? उसको पता है, सबको नहीं। कौन है? मुलमुल जी है। कौन से समाज से है? वो तो आदिवासी हैं। आदिवासी है। देखिए हम लोग का जो कंजर समाज है, बताइए हमें ठेकेदारी का काम नहीं चाहिए। ठेकेदारी हम लोग का काम नहीं चाहिए, हम लोग का सरकारी काम चाहिए। सरकारी काम नहीं करता है, ठेकेदार सब बना लिया, सब पैसा खाता है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग गरीब है, मांगने खाने वाले। हम लोग का जीवन हम लोग अंगूठा छाप है। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई हम लोग नहीं कराते, हम लोग का बच्चा जो हो रहा है उसका पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, उसमें बढ़िया से कराइए। क्या वजह है कि यहाँ पर जिला समाहरणालय का ठीक सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए वजह तो बहुत है, लेकिन आज जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि 13 करोड़ जो जनसंख्या है बिहार में, आप देख रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, ये समाज के बच्चे दर नौकरी के लिए भटक रहा है। तो मैं नीतीश सरकार से कहना चाहता हूँ कि सुशासन करने से पेट नहीं भरने वाला है। हमारा जो 4.5 करोड़ जो युवा है वो फ्यूचर के भविष्य है, तो उसको नौकरी कब दोगे भाई? वो बुढ़ापा हो जाएगा, मर जाएंगे, बाल बच्चे उसके नहीं पढ़े लिखेगा, तब दोगे क्या? तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी जनसंख्या है हमारे 10 विधानसभा के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि 10 के 10 विधानसभा में मधुबनी से जिता के मैं पटना भेजूंगा। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मैं सरकार में राम राज्य का स्थापना करूंगा।